लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालती इस्लाहात केस में सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल फुल बेंच बनाने की अपील मुस्तरद। हुक्म इम्तना ख़त्म करने की इस्तदा भी रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, यह आखिरी समात नहीं, सबको सुनेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल के जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसे काम करने से नहीं रोक सकता। अदालत ने सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने स्पीकर के खत पर कौमी असम्बली की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांग लिया। ज़बानी अहकामात पर अमल नहीं कर सकते, स्पीकर ऑफिस का जवाब। रजिस्ट्रार ने 6, 10, 17, 26 और 27 अप्रैल का रिकॉर्ड मांगा है। कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के इजलास का रिकॉर्ड भी तलब। पार्लियामेंट अपने आईनी इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। ऐवान का कानून साजी का इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की ललकार। उन्होंने कहा कि अदलिया का काम आईन व कानून की तशरीह है। अता तारड़ कहते हैं कि कोई नामज़द होने से पहले रोकना गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस को इस केस से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। उन्होंने परवेज़ इलाही की ज़मानत पर भी सवाल उठा दिया। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का अहम दौर आज होगा। कमेटियां रात 9 बजे बैठक लगाएंगी। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने कहा था कि 14 मई से पहले असम्बलियां तहलील नहीं की जाती तो मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस कह चुके हैं 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होंगे। अदालत का हुक्म ना माना गया तो कौम सड़कों पर निकलेगी। नियत ठीक ना हो तो मुज़ाकरात कई चीज़ के। शाहिद खाकान की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि महकमा खुराक पंजाब में करप्शन है। वज़ीर आज़म ने अवाम के लिए रकम मुख्तस की, इसमें से 25% करप्शन की नज़र हो गई। नैब को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए वरना ये मुल्क को ख़त्म कर देगी। नैब केसेस देख कर कोई सरमायाकारी नहीं करता। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तमाम 121 मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्त दी थी। जुमे को शामिल तफ्तीश हो जाएंगे। वकील की यकीन दहानी। इमरान पर इस्लामाबाद 31, लाहौर 30, फैसलाबाद 14, रावलपिंडी 10, बहावलपुर 5, भक्कर में 4 और शेखुपुरा में 3 केसेस दर्ज हैं। इमरान खान कहते हैं मुझे कत्ल करने की तीसरी बार कोशिश की जा रही है। इन्हें मालूम है इंतखाबात में जीत मेरी होगी। इन्हें अंदाज़ा है इक़्तिदार में आया तो इनका एहतसाब होगा। परवेज़ इलाही को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। 15 मई तक हिफाजती ज़मानत मंजूर। अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब को मुतल्लिक़ा अदालत से रुजू करने की हिदायत भी कर दी। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि छापों के पीछे मोहसिन नकवी के सिवा कोई नहीं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अली अमीन गंडापुर को रिहा करने का हुक्म दे दिया। दरखास्त ज़मानत मंजूर। 50,000 रुपये मचल के जमा कराने की हिदायत। रहनुमा तहरीक इंसाफ पर तोड़ फोड़, जलाओ घिराव और पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम है। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 16 मई को चार्ज फ्रेम करेंगे। मामून वकील ने जवाब जमा कराने की मोहलत मांग ली। कमीशन ने कहा कि बहुत मौके दिए मगर जवाब जमा नहीं कराया गया। कमीशन ने आखिरी मौका दे दिया। मजीद समाअत 16 मई को होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल का इशाइया। सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस की शिरकत। इशाइये का मकसद जजेस के इख्तिलाफात ख़त्म करना था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शिरकत नहीं की। उन्होंने मेज़बान को अदम शिरकत से आगाह भी नहीं किया। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान सह फरीकी वज़राए ख़ारजा का इजलास 6 मई को इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने सफ़र की इजाज़त दे दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा 5 मई को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ओहदा संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा है।
मौसमियाती बहरान अमीर मुल्कों ने पैदा किया, पाकिस्तान के अवाम खमियाजा भुगत रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का बयान। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ नदी नालों में तुग़यानी है। अभी गुज़श्ता बरसात में तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम जारी है। हालिया बारिशों में तमाम इदारों को चौकस रहने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों को 15 अरब डॉलर तक कर्ज दिया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने नए प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। अमरीका, बरतानिया, डेनमार्क, जापान, कोरिया अहम इब्तदाई पार्टनर हैं। तर्जुमान ने कहा कि एशिया पैसिफिक रीजन में मौसमियाती आफात में इजाफे का खदशा है। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। जफरवाल, शकरगढ़ और हारूनाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पेशावर में बारिश के साथ यालाबारी। मालाकंड और बटखेला के नदी नालों में तुग़यानी। कोहलू, ज़ियारत, केच, गवादर, लसबेला और मकरान में बारिश। आज़ाद कश्मीर की वादी जहलम और नीलम में बरसात। मुजफ्फराबाद के दरिया नीलम में डूबने वाले सयाहों की तलाश जारी। SDMA और मकामी रजाकार ऑपरेशन में मसरूफ। पानी के तेज बहाव और बारिश के बायस मुश्किलात का सामना। कार्रवाई में 2 लाशें और 4 जख्मियों को निकाला जा चुका है। जीप गिरने से 8 अफराद लापता हैं। महंगाई का एक और धमाका। मजीद कई खानदान गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। LPG पर 4 रुपये 89 पैसे इजाफा। 233 रुपये 88 पैसे फ़ी किलो हो गई। ओगरा ने मई के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर 57 रुपये 70 पैसे महंगा 2759 रुपये 89 पैसे का हो गया। वजीराबाद ने नाला फलको के करीब कैश वैन पर हमला। फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, ड्राइवर, सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड शामिल। मुल्जिमान 64 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। रकम चनाब टोल प्लाजा से बैंक मुंतकिल की जा रही थी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नाले से बच्चे की लाश निकाल ली गई। 2 साला अजान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अजान गुज़श्ता रोज नाले में डूब गया था। वालिदैन के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए हादसा पेश आया। माँ बाप को जख्मी हालत में निकाल लिया गया था। ड्राइवर और कंडक्टर की बाजियाबी के लिए कश्मीर में इंडस हाईवे पर धरना। ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। हुजूर बख्श और वहाब को गुज़श्ता रोज़ डाकुओं ने अगवा कर लिया था। मुजाहिरीन का कहना है कि दोनों अफराद मेहनतकश और गरीब हैं, इन्हें फौरी बाजियाब करवाया जाए। पेशावर इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल जारी। दफातर को ताले लगा दिए। मुजाहिरीन का कहना है सहाफ़त और सहाफ़ियों की नुमाइंदा डायरेक्टोरेट में गैर असूली तकर्री पर एहतजाज कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत का दहशतगर्दी का नया फार्मूला। हिंदू इंतहा पसंदों पर मुश्तमिल विलेज डिफेंस गार्ड्स फोर्स उतार दी। ये इक़दाम तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए किया गया है। इसमें ज़्यादातर तादाद साबिक फ़ौजियों की है। फोर्स को हथियार के साथ तनख्वाह भी दी जाएगी। डिफेंस कमेटीज़ के मुतादिद एहलकारों पर 200 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। क्या मोदी सरकार के इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं? जंगज़दा सूडान से इनखला का ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम 1000 पाकिस्तानियों को बहिफाजत निकाल लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि तमाम अफराद को जद्दा से वतन वापस पहुँचाया जा रहा है। एक और फ़लस्तीनी शख्स इसराइली दहशतगर्दी का शिकार हो गया। 86 दिन तक भूख हड़ताल करने वाले खिज़र अदनान इसराइली जेल में शहीद हो गए। उन्हें 5 फरवरी को किसी इल्ज़ाम के बगैर हिरासत में लिया गया था। सेहूनी हुकाम ने उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने की अपील भी मुस्तरद कर दी थी। और न्यूयॉर्क में हॉलीवुड मीट गाला का मेला सज गया। शोबिस के सितारे दीदा ज़ेब और मुनफरिद लिबास में जा पहुंचे। सफ़ेद गाउन में मलबूस आलिया भट्ट, मलिका आलिया नजर आई। उनके दुनिया भर में चर्चे होने लगे।